तो गाइस कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज और अनाउंसमेंट को लेके, जो कि बहुत सारी और बड़ी अपडेट्स आई है। और जितने भी मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा वो सारी की सारी ऑफिशियल्स और अच्छी अपडेट्स है ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर कंटेंट के लिए। भले ही वो मांगा की बात हो, एनिमे की बात हो या फिर कोई न्यू सीरीज की बात हो, क्योंकि ड्रैगन बॉल के रुकने या फिर होल्ड होने का मेन कारण यही था कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन और सुइशा कंपनी के बीच लीगल डिस्प्यूट और लीगल फाइट्स को लेके, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर अभी तक अपना कमबैक नहीं कर पाया है। पर शायद से अभी अगर हम लोग देखें, इस डिस्प्यूट या फिर लीगल फाइट्स शायद से कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रही है। और हमें ड्रैगन बॉल दायमा के सुपर सैयन 4 गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है कि कैसे ड्रैगन बॉल दायमा में गोकू ने सुपर सैयन 4 को अचीव किया। और उसके साथ साथ ही जापान में ऑफिशियली ड्रैगन बॉल के कॉइन्स रिलीज हुए हैं, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर ड्रैगन बॉल दायमा के प्रोजेक्ट को लेके कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, तो इसके रिलेटेड जब फैन ने इयोकू से पूछा इंटरव्यू में कि ड्रैगन बॉल दायमा आइडिया का प्रोजेक्ट कैसे आया, जिसके रिलेटेड इयोकू रिप्लाई देते हैं कि शुरू में उनका कोई इरादा नहीं था ड्रैगन बॉल दायमा जैसे सीरीज को लिखने का, और उस समय में तो वो लोग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के ऊपर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका कोई प्लानिंग नहीं था न्यू सीरीज को लेके। पर जैसे ही इयोकू और कैप्सूल कॉर्पोरेशन ने टोरियामा से बात करा न्यू सीरीज को लेके, ताकि वो लोग स्टोरी को शुरू से एक अच्छा स्टार्ट दे पाए, जिसकी वजह से एक बड़ी मीटिंग हुई टोरियामा के साथ, जिसके बाद टोरियामा ने कहानी की स्टार्टिंग लिखी और धीरे धीरे करते करते उन्होंने पूरी सीरीज ही लिख डाली, जिसके बाद उस सीरीज का नाम ड्रैगन बॉल दायमा ऑफिशियली बोला गया। जिसके बाद उसको ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के बाद अगला ड्रैगन बॉल का ऑफिशियली प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया गया और उस सीरीज का नाम हुआ ड्रैगन बॉल दायमा। जिसको सुनते इंटरव्यूअर अगला क्वेश्चन पूछता है इयोकू से कि गोकू ने अपने सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अचीव किया, क्योंकि सुपर सैयन 4 ऑफिशियली कैनन कर देने की वजह से बहुत सारी फैंस के बीच कंफ्यूजन और बहुत सारी दिक्कतें आने लगी कि गोकू ने सुपर सैयन 4 को अचीव कैसे किया। जिसका आंसर देते हुए इयोकू साफ साफ बोलते हैं कि गोकू ने कभी भी खुद से सुपर सैयन 4 को दायमा में अचीव नहीं किया, बल्कि गोकू का सुपर सैयन 4 को नेवा, जो कि नामेकेन है, अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करके गोकू को सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करवाया। ना कि खुद से गोकू ने ट्रेनिंग करके बाकी के फॉर्म्स की तरह ही उसको खुद से अचीव किया, बल्कि नेवा ने अपने मैजिक से गोकू को सुपर सैयन 4 अचीव करने में मदद की। जिसके बाद गोकू सुपर सैयन 4 को ऑफिशियली अचीव कर पाया ड्रैगन बॉल दायमा में, जिसकी वजह से एक बहुत लंबा डिबेट और कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गई। जिसके बाद इंटरव्यूअर अपना अगला क्वेश्चन पूछता है इयोकू से कि क्या ड्रैगन बॉल दायमा ही वो 40 एनिवर्सरी का गिफ्ट था ड्रैगन बॉल के फैंस के लिए, जिसका रिप्लाई देते हुए इयोकू बोलते हैं कि नहीं, ड्रैगन बॉल दायमा कभी भी एक ऑफिशियली प्रोजेक्ट नहीं बनता, बल्कि उन लोग का प्लान था एक न्यू मूवी ड्रैगन बॉल ब्रॉली और सुपर हीरो की तरह ही आगे की स्टोरी के लिए एक न्यू ड्रैगन बॉल की मूवी। जिसके बाद ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि हमें ड्रैगन बॉल के एक न्यू मूवी जो कि आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, यानी कि मोरो आर्क, उसके रिलेटेड हमें कोई ना कोई मूवी या फिर सीरीज देखने को मिलने वाली थी। पर ड्रैगन बॉल दायमा की वजह से वो मूवी थोड़ी सी पुशबैक हो चुकी है। और ये वाला स्टेटमेंट इयोकू का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज हो सकता है ड्रैगन बॉल के फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि बहुत जल्द हमें न्यू ड्रैगन बॉल की मूवी या फिर सीरीज देखने को मिल सकती है, जो कि आगे की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करे। और एक न्यू मूवी के रिलेटेड या फिर मोरो आर्क की मूवी के रिलेटेड मैं आपको बहुत बार पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि ड्रैगन बॉल के रिलेटेड एक न्यू मूवी आने वाली है, जो कि आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। और मोस्ट लाइकली वो मोरो आर्क की स्टोरी है, क्योंकि मोरो आर्क की स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसको कि एक मूवी फॉर्म में दिखाना एक बहुत बेस्ट डिसीजन होगा ड्रैगन बॉल के फ्यूचर के लिए, जिसका कि हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 2026 के स्टार्टिंग में, जो कि आपको मैं पुरानी वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ कि ड्रैगन बॉल के रिलेटेड एक न्यू मूवी आने वाली है 2026 में, जिसका कि अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ड्रैगन बॉल के अपडेट्स के बारे में, जिसमें कि जापान ने ऑफिशियली गोकू के कॉइन्स को रिलीज किया है टोरियामा और गोकू को ऑनर देने के लिए, जो कि टोरियामा ऑब्वियसली डिजर्व करते ही करते हैं। और ये गोकू के कॉइन्स सिर्फ फिलहाल जापान में ही अवेलेबल है, क्या पता धीरे धीरे ग्लोबली ये कॉइन्स को भी रिलीज कर दिया जाए। और अब बात करते हैं एक छोटी सी पर ऑफिशियल लीक को लेके, जो कि है ड्रैगन बॉल सुपर का एक ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट, जिसका कि नाम हाल फिलहाल में चेंज करके ड्रैगन बॉल 2015 की जगह ड्रैगन बॉल एनिमे इन्फो में उसका नेम चेंज कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर और गुड स्टेप है अगर हम लोग बात करें ड्रैगन बॉल के अपडेट्स को लेके, क्योंकि ये वाले ऑफिशियल आईडी का अचानक से एक्टिव आना शायद से अंदर ही अंदर ड्रैगन बॉल के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज या फिर अपडेट्स आने वाली है, जिसकी वजह से इसका नाम हाल फिलहाल में ही चेंज करके ड्रैगन बॉल एनिमे इन्फो कर दिया गया है। और शायद से फ्यूचर में हमें इसी ट्विटर में ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज या फिर मूवीज या फिर एनिमे के रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट मिल सकते हैं, जिसका कि मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट्स डाल दूंगा, वो भी हिंदी में। अब हम चलते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी का अपडेट मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, अगर आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं यही बोल देता हूँ कि मूवी का जो कंटेंट होगा वो पूरी तरह से मोरो आर्क पे बेस्ड होगा। और शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पूरे मोरो आर्क को 1-2 घंटे की मूवी में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मोरो आर्क अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ा आर्क है और उसमें बहुत सारे हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि माजिन बू हो गया, मीरस हो गया और मेन विलन मोरो भी दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के पहले एक मूवी आएगी, जिसमें कि हमें मोरो आर्क के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया जाएगा और थोड़े बहुत उसमें फ्लैशबैक भी होगा ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, और फिर वो मूवी को सेटअप करेंगे एज एन मोरो इंट्रोडक्शन।
प्रोडक्शन और उसी मूवी के बाद हमें ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 अनाउंस कर दिया जाएगा। और एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ड्रैगन बॉल दायमा से रिलेटेड कोई मूवी आ जाए, यानी कि ड्रैगन बॉल दायमा सीजन 2 से रिलेटेड कोई मूवी आ जाए, जो कि होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो ऑडियंस और फैंस हैं वो कम से कम 10-11 सालों से मोरो और गनलो आर्क का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग तो दायमा का सीजन 2 लाके ऐसा नहीं करेंगे। तो चिल करो, ये होने के बहुत कम चांसेस हैं और हाई चांसेस ये हैं कि मोरो आर्क को ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 ही आएगा आगे के ड्रैगन बॉल के फ्यूचर में। और अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, जो कि है अल्ट्रा ईगो वेजिटा की डायलॉग, जो कि हाल फिलहाल में ही लीक हुआ था। तो आप उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने रील या फिर वीडियो में क्रिस्टोफर सैवेथ का ये वाला वेजिटा का लाइन तो सुन ही लिया होगा, जिसमें कि एक फैन उनसे पूछता है कि आपका सबसे फेवरेट वेजिटा का डबिंग लाइन कौन सा था। तो लेटेस्ट इंटरव्यू में क्रिस्टोफर सैवेथ रिप्लाई देते हुए ये बोलते हैं कि Kakarot's body may have a mind of its own, but me, I'm all ego. और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये ऑफिशियली अल्ट्रा ईगो वेजिटा की लाइन है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये सुन के हमें कहीं ना कहीं तो कंफर्म हो जाता है कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 का प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है और अगले सीजन में हमें ग्रेनोला आर्क भी दिखने ही वाला है, क्योंकि जो ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 1 था उसने कम से कम 4 से 5 आर्क को कवर किया था और ग्रेनोला आर्क तो फिर भी मोरो आर्क के बाद आता, यानी कि दूसरा आर्क। तो ये भी एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि प्रोडक्शन अभी चालू है। और अब कुछ ऑडियंस ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि जो अल्ट्रा ईगो का डबिंग है वो शायद किसी तरह के गेम या फिर किसी तरह के एड के लिए हो। इस चीज को लेकर मैं भी एग्री कर सकता हूँ, पर बात ये है कि जब तक कोई मांगा के चैप्टर्स को कैनन नहीं कर दिया जाता, यानी कि कोई मूवी या फिर एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, तब तक वो वाले सीन या फिर वो वाले कैरेक्टर्स को गेम्स या फिर एड्स में रन करना पॉसिबल नहीं है। और इसका प्राइम एग्जांपल है ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग जीरो। जैसे आप सबको पता है ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग जीरो या फिर आप ड्रैगन बॉल जेड काकारोट को भी ले सकते हो, उसमें हमें किसी तरह का भी मोरो या फिर ग्रेनोला आर्क नहीं दिखता, जिसको कि फैंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर रहे हैं। पर इसका रीजन यही है कि जब तक कोई भी कैनन मूवी या फिर एपिसोड नहीं बनता, तब तक मांगा की स्टोरी को गेम्स या फिर एड्स में रन करना पॉसिबल नहीं है। और हाल फिलहाल में ही ड्रैगन बॉल जेड काकारोट और ड्रैगन बॉल जेड स्पार्कलिंग जीरो में ड्रैगन बॉल दायमा का डीएलसी आया था, और वो तब आया था जब ड्रैगन बॉल दायमा ऑफिशियली कैनन हो गया था। और फिर अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो अल्ट्रा ईगो का स्पार्कलिंग जीरो में गेम प्ले देखा है, तो उनके लिए मैं बता दूं वो सारे मॉड्स होते हैं, ना कि कोई ऑफिशियल कैरेक्टर्स। वो सारे फैंस अपने हिसाब से अपने फन के लिए यूज करते हैं। और ये मैं बता दूं कि बहुत सारे गेम्स में मॉड्स करके खेलना इलीगल माना जाता है। तो होप करता हूं कि आपको इस चीज से क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो वॉइस डबिंग है वो ऑफिशियली सीरीज या फिर मूवीज के लिए ही है, ना कि कोई एड्स या फिर कोई गेम के लिए। और अब एट लास्ट कंक्लूजन मैं यही बोलना चाहूंगा कि चिंता मत करो, ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 कहीं नहीं जा रहा, ना उसका मांगा कहीं जा रहा है, क्योंकि इतनी पॉपुलर और प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज को ये लोग ऐसे तो टाटा बाय बाय नहीं करेंगे। और एट दिस पॉइंट हम लोग बस वेट कर सकते हैं कि कोई न्यू अपडेट आ जाए या फिर कोई न्यू अनाउंसमेंट आ जाए। इसी के साथ दिवाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप लोग चिंता मत करो, बस थोड़ा सा वेट करो। ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज हमें 2026 के स्टार्टिंग में ही या फिर क्या पता हमें 2025 के एंड में कोई न्यू मूवी की टीजर या फिर ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 की सीरीज के बारे में हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाए, जो कि सबसे पहले मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। इसी के साथ ये वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने ओपिनियन या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी अगर आप लोग को ड्रैगन बॉल के रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।